सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे विलेज में रह के रेशनलिटी फॉलो कर सकते हो। बिकॉज गांव में रहकर आपको रेशनलिटी फॉलो करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और पड़ता ही है, क्योंकि मैं खुद एक विलेज में रहता हूँ और कुछ चीज़ें मुझे जो फेस करनी पड़ रही है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ। तो ये चीज़ें आप सभी को भी हेल्प कर सकती है जो मैंने फॉलो किया है। तो वीडियो में बने रहें और आज चलिए बात करते हैं कि कैसे आप अगर रेशनल नहीं होते हो तो आपको सोसाइटी किस ट्रैप में फंसा के रखती है। समाज, ये जो आप बोलते हो ना, जाति बिरादरी, ये सभी लोग आपको एक ट्रैप में ही फंसा के रखते हैं और उस ट्रैप से आपको बाहर निकलने कभी देते ही नहीं। और हमें बचपन से यही ज्ञान दिया जाता है कि आपको कम्युनिटी में रहना है और अपने समाज में ही रह के समाज की कार्यों को करना है और सामाजिक कार्यों में अपना इन्वॉल्वमेंट मतलब शो करना है बोले तो। लेकिन एक मेरे हिसाब से तो ये एक ट्रैप है। ये तो मैंने अभी रियलाइज़ की ना, लेकिन बचपन में हम लोग को ये बताया नहीं जाता है कि कैसे आप इस ट्रैप में, बताया क्या जाएगा बेसिकली। इसके लिए उस लेवल की थॉट आना बहुत ही मुश्किल है। इवन हमारे पेरेंट्स जो हो गए, उन्होंने कभी हमें ये नहीं बताया कि अपने लाइफ को कैसे स्मूथ बनाएं यानी सरल बनाएं। उसके लिए किन किन तरीक़ों को आप अपना सकते हो कि आप सिर्फ जस्ट जो लोग बोल दिए या जो समाज चाहता है वो चीज़ को आप फॉलो करके अपनी लाइफ को सरल बना सकते हो। समाज कभी किसी का होता नहीं है, ये तो मैं स्पष्ट रूप से आप सभी को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि समाज पूंजीपतियों का है और जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और जो भी बड़े नेता हैं उन लोगों का है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम इस तरह के कम्युनिटी बनाएं कि जो हमारे फॉलोअर्स हों। तो गांव का हर एक लीडर हो या फिर पूंजीपति हो, वो यही चाहता है कि वो जो बोले आपको वो चीज़ फॉलो करना है, यानी सारे लोग उस चीज़ को फॉलो करें। और बचपन से हमें कभी हमारे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बताया कि वो जो बोल रहे हैं उन पे हम सवाल भी कर सकते हैं, क्यों फॉलो करें उनको। वो जो बोल रहे हैं एक्चुअली में वही सत्य है, परम सत्य तो नहीं है, और इस पे सवाल उठाओ। ये सब हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता है ताकि आप उस कम्युनिटी के हिस्सा बने रहो। और इवन हमारे पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स ने ये कभी नहीं बताया होगा कि आप उस व्यक्ति से सवाल करो जो आपसे बोलता है कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है। तो आप क्यों सही है क्यों गलत है ये चीज़ सवाल करने लायक कभी उनको उनके पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं है। और सेम चीज़ अभी फॉलो होते आ रहा है और सेम चीज़ हमारे पेरेंट्स ने भी हम पे किया है। कभी हमको इस चीज़ का फ्रीडम दिया ही नहीं कि आप किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछो। कोई बोल दे रहा है या भी आपके लिए सही है या नहीं है, उसके लिए आप उस चीज़ पे आप सवाल उठाओ। तो बातें कर रहे थे आज रेशनलिटी की, है ना। तो मैं खुद एक विलेज में रहता हूँ और कैसे रेशनलिटी फॉलो करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया है और लोगों का एप्रिसिएशन जो चाहिए ना, लोगों की तारीफ़ें, उसकी एक्सपेक्टेशन भी मैंने छोड़ दी है। कोई तारीफ़, कोई एडमायरेशन मुझे नहीं चाहिए किसी से। मुझे सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है और अपनी लाइफ को सिंपल बनाना है, क्योंकि आप सभी को पता है क्षणभंगुर जीवन है और इसमें सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें कोई इकट्ठा कर भी लेता है तो वो जाने टाइम वो लेके जाता नहीं है। आपको ये बातें एकदम रिडिकुलस फील हो रही होगी, बट क्या करूँ, ये रियलिटी है। और आपको लग रहा होगा कि ये गांव का बंदा ये क्या बोले जा रहा है, एक्चुअली में इसको पता है कि नहीं है कुछ, और ये ऐसी बकवास किया जा रहा है यूट्यूब पे। बट जो भी इन बातों को फॉलो करेगा, और ऐसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है,
बस मुझे फ़र्क पड़ता है उन लोगों को जो लोग रेशनलिटी फॉलो करना चाहते हैं और अपने लाइफ को सिंपल और सरल बनाना चाहते हैं उन लोगों से। और ये चैनल भी उन लोगों के लिए नहीं है जो कि पूंजीपति लोग हैं या जिनके पास बहुत अथाह पैसा है, बहुत सारी ज़मीनें हैं और उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर रही है और बहुत अच्छे वर्क प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, ना कि ये सोसाइटी के दिखावे में अपने आप को उलझा के रखना चाहते हैं, जो कि मैं पहले किया करता था। जब मैं 20s का था तो मुझे भी यही फील हुआ करता था कि मेरे पास अगर ये चीज़ें आ जाएगी तो मैं बहुत खुश रहूँगा या ये मेरा जीवन सरल हो जाएगा और लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। मतलब ये चीज़ें जब मैं 20 में था तो ये चीज़ मैं फ़ील करता था कि मेरे पास अगर गाड़ी हो जाए और मेरा अगर बड़ा घर बन जाए तो लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, इससे मेरी तारीफ़ करेंगे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ ये सिर्फ मेरे मन की उपज है और इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस कंडीशन में हो और कितने पैसे आपके पास, आप कितने खुश हो, कितने दुखी हो, किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं फिर ये चीज़ें करूँ क्या, करूँ क्यों, ये मैंने रियलाइज़ किया। उसके बाद से मैंने रेशनलिटी और रेशनल होने का फ़ैसला किया और अभी जो मैं फॉलो करता हूँ वो चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। कभी भी मैं कम्युनिटी में रहना पसंद नहीं करता हूँ। मतलब कम्युनिटी में जाओगे तो वहाँ पे सारे लोगों की सोच और आपकी सोच कभी मैच कर ही नहीं पाएगी। ये परम सच है कि आपकी सोच, लोगों की सोच और जो कम्युनिटी है उनकी सोच कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती। फिर एक जैसी हो गई तो फिर तो वही बात हो गई ना कि तो फिर रेशनलिटी फॉलो ही होती, सारे लोग फॉलो ही कर लेते। आप कैसे अलग हो गए या मैं कैसे अलग हो गया? क्योंकि आप समाज से हट के कुछ अलग थॉट्स हैं और आपकी लाइफ को जीने का नज़रिया कुछ अलग तरीक़ा से आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, इसलिए आप अलग मतलब रेशनलिटी फॉलो कर रहे हो। रेशनल होना कोई क्या बोले, किसी धर्म के विरुद्ध भी नहीं है। बिकॉज व्हेन यू फॉलो द रेशनलिटी मतलब आप अपने लाइफ को सिंपल बना रहे हो, ना कि किसी समाज के दिखावे या उनके एडमायरेशन के लिए आप कुछ किए जा रहे हो। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको अपने लाइफ में कैसे आप रेशनल हो सकते हो, लॉजिकल कैसे हो सकते हो और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हो। आपको अकेले में बैठना पड़ेगा, थोड़ा समाज से हट के या जो भी शोर शराबा है उससे हट के कुछ शांत जगह चुननी पड़ेगी जहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ कि किन चीज़ों से मुझे हैप्पीनेस मिलती है या खुशी मिलती है और और क्या चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में वैल्यू ऐड करने वाले हैं, एक्सेप्ट दिखावे के अलावा क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लाइफ में मेरे लिए हेल्पफुल है और वो मेरे ग्रो करने में मेरी हेल्प कर सके।